Hello and welcome to your own channel Edu Bharat Expert. Today I am here with a new video IP प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। IP प्रोजेक्ट आपका 2024-25 में है, जिसमें बैकएंड हमारा होगा CSV या MySQL। IP में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट लेंगे बैकएंड में CSV फाइल, और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट लेंगे पाइथन में MySQL एज ए बैकएंड। पाइथन आपका दोनों ही IP में और एज वेल एज आपका कंप्यूटर साइंस में। फ्रंट एंड आपका होगा पाइथन। ठीक है। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ कंटेंट्स होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, जैसे सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड, कोडिंग, आउटपुट, देन बिब्लियोग्राफी, लिमिटेशंस, दिस। ये आपको कंटेंट्स पूरे आपकी प्रोजेक्ट की फाइल में लगाने होंगे। तो सर्टिफिकेट आपका होगा, दैट इज CBSE का सर्टिफिकेट दिया होगा, आपको बात बताएंगे। पहले हम करेंगे प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। सो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी इसमें, या MySQL के टेबल बनाई होगी, उससे रिलेटेड हम ले सकते हैं। प्रोजेक्ट में हमारे हम कोई भी टॉपिक लेंगे, ठीक है, एज पर CBSE गाइडलाइंस आपके टॉपिक हैं। वो टॉपिक आपका हो सकता है जैसे सपोज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बना सकते हैं, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बना सकते हैं, या आप ले सकते हैं गैस एजेंसी डाटाबेस। कोई भी ऐसा आपको डाटाबेस लेना है जिसकी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें चार्ट्स होने चाहिए। मेनली आपका होना चाहिए इंसर्ट कैसे कर रहे हैं डेटा, हम अपडेट कैसे कर रहे हैं, डेटा डिलीट कैसे हो रहा है, और हम डेटा को मॉडिफाई कैसे करते हैं। इसको हमें फ्रंट एंड पाइथन में यूज करना है, और CSV आपकी जो फाइल होगी वो बैकएंड में होगी। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन चीजों में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट में तो आपको बता दिया मैंने, एक्नॉलेजमेंट, ये रिटर्न में आपको मैं बाद में बताऊंगी। दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका है CSV फाइल क्रिएशन एंड डेटा फ्रेम। ये कंटेंट्स आपको समझ में आ गए, पहले ये कंटेंट्स होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। उसके बाद हमारा आता है CSV फाइल क्रिएशन। तो CSV फाइल क्रिएशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, एक्सेल में हम करते हैं CSV फाइल क्रिएशन, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि CSV फाइल है क्या चीज। इंडेक्स पेज मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स पेज में आपका क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं CSV, दैट इज कॉल्ड द कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, ये आपकी ऐसी टेक्स्ट फाइल है जिसमें हमारी जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो कॉमा से सेपरेट होंगी। ठीक है, CSV फाइल हम उसको बैकएंड की तरह यूज करते हैं, क्योंकि कई लैंग्वेजेस में हम CSV फाइल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन का आप पांडास लेंगे, डेटा फ्रेम पता। अब मैं CSV फाइल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि CSV फाइल हमारी क्या है, कैसे जनरेट करते हैं और क्या है। तो पहले जैसा कि बताया मैंने, दिस इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। थ्योरी में क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज CSV फाइल, डिटेल नहीं आता है थ्योरी में आपके, लेकिन CSV फाइल आ सकता है आपका। प्रोजेक्ट में भी आपको CSV फाइल से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने आ सकता है। CSV फाइल जो आपका है, मैंने आपको बताया, इट इज द डिलिमिटेड टेक्स्ट है, ठीक है, जो आपकी जो वैल्यू है वो कॉमा से सेपरेट हो जाती है। ठीक है, और फाइल की जो ईच लाइन है वो रिकॉर्ड कहलाता है, डेटा रिकॉर्ड। ठीक है, और ईच रिकॉर्ड आपका क्या होगा, वन और मोर फील्ड्स होंगे आपके। ठीक है, जैसे रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, ठीक है, तो वो हम किस फॉर्म में लिखा रहेगा, जैसे आपने नोटपैड में अपना रिजल्ट देखा होगा, तो वो कॉमा से आपका रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, मार्क्स आ गया आपके, इसके इस तरह। सपोज जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, कोई फाइल आपकी लिखी, तो मैम ने यहाँ पे लिख दिया सपोज 1, वेट आई विल राइट इट हियर। ठीक है, तो सपोज आपका यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं एंटर डाल रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ लिखा आपका 1, कॉमा मैंने डाल के सपोज यहाँ पे नाम लिख दिया आशी। ठीक है, ये नाम लिख दिया हमने, कॉमा कोई भी। उसके बाद आपका सपोज आते हैं मार्क्स, तो 67, 89, 80। सो दिस इज, ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। जैसे हम इसको सेकंड में करेंगे तो सेकंड रिकॉर्ड आएगा आपका इस तरह, लेकिन हम लिख रहे हैं एक्सेल में करेंगे, बट इस तरह से आपको दैट ईच वैल्यू विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, और इसका जो CSV फाइल फॉर्मेट होता है ना, ये नॉट फुली स्टैंडर्डाइज होता है। द बेसिक आइडिया ऑफ जो आपका सेपरेटिंग फील्ड विद कॉमा, ये आपका क्लियर कर देता है। ठीक है, और बाकी इट इज वेरी सिंपल फाइल होती है आपकी। ठीक है, और इसीलिए हम इसको किसी भी लैंग्वेज में एज ए बैकएंड यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन सेव इन अ CSV फाइल। ठीक है, अब ये CSV फाइल बनाते कैसे हैं, तो वो हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, सो CSV फाइल बनाने के लिए हमारे सबसे पहले आप एक्सेल में CSV फाइल बनाएंगे। ठीक है, और वो CSV फाइल के लिए एक्सेल में आप सिंपली जैसे शीट बनाते हैं वैसे लिखेंगे, और उसके बाद हम उसको सेव करेंगे। सेव आपको वहीं करना है जहाँ पे आपका पाइथन का
सेव है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ई ड्राइव में पाइथन है या सी ड्राइव में है। सो अब आपको मैं एक प्रोग्राम दिखाती हूँ, ये रहा आपका प्रोग्राम पहले, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपोर्ट पांडास, आपके कोर्स में है पाइथन पांडास, ठीक है। तो पाइथन पांडास आपका यूज होता है डेटा एनालिसिस के लिए, तो बिकॉज हम ये जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम डेटा का एनालाइज ही करेंगे, ठीक है, जिसमें हम चार्ट भी बनाएंगे और डेटा स्टैटिस्टिक्स भी यूज करेंगे। अब पांडास आपको पता है, दैट इज पैनल डेटा सिस्टम, इतना आपको पता होना चाहिए, आप उसके बारे में लिख भी सकते हैं। पाइथन पांडास की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में और CSV फाइल की दे सकते हैं। सो दिस इज द लाइब्रेरी, पाइथन की बहुत रिच, पाइथन इज अ वेरी रिच लाइब्रेरी। सो फर्स्ट हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पांडास एज PD, ठीक है। फर्स्ट वी विल डू हाउ टू क्रिएट CSV फाइल यूज्ड, और मे यू कैन से CSV फाइल को हम क्रिएट करके किस तरह से डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पहले कोडिंग आप देख लीजिए, इंपोर्ट पांडास एज PD, df इज इक्वल टू pd.read CSV सी ड्राइव यूजर, ये आपका पाथ है, लोकेशन है जहां पे फाइल सेव है, हमने फाइल बनाई है har.csv, ठीक है। और कमांड हमें देनी है प्रिंट df। तो मेन जो मेथड आपका यूज होता है CSV फाइल को, और वी कैन से हाउ टू रीड CSV फाइल, तो वो है आपका pd.read CSV, ठीक है। एंड देन लोकेशन आपको यूज करनी है। CSV फाइल में आपको बता भी देती हूँ आप किस तरह से उसमें देख सकते हैं, बट फर्स्ट हमें देखना है यहाँ पे रन आपका क्या आता है। देखिए व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, तो ये आपका आ जाएगा बी कोड, बी नेम, प्राइस और पब्लिश। ये मैंने जो बी कोड, बी नेम, बुक नेम, यहाँ बुक कोड लिया, बुक नेम लिया, प्राइस लिया और पब्लिशर नेम लिया। ये हमें एक्सेल में जैसे हम शीट बनाते हैं एक्सेल में वैसे ही लिखना है आपको, बट जब आपको फाइल सेव करनी है तो वो फाइल हमें सेव करनी होगी उसी लोकेशन में जहाँ पे आपका पाइथन फाइल है, या कहीं और भी ले सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, बट यूज कीजिए कि आप वहीं पे कीजिए जहाँ पे आपका पाइथन का प्रोग्राम है, जहाँ आपके पाइथन प्रोग्राम सेव होते हैं। तो वहां पे हमने देना है, और उसका एक्सटेंशन हमने देना है। जब आप फाइल नेम देते हैं, फाइल नेम आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जब एक्सटेंशन नीचे होता है वहां पे हमें देना है फाइल का टाइप, वहां पे CSV चूज करना है आपको, वहां पे लिखा होगा कॉमा डिलिमिटेड, तो यू कैन चूज दैट फाइल। तो दिस फाइल बिकम CSV फाइल। आप प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल शो करेगा CSV फाइल। ओके, लेट मी शो यू। आप एक बार चेक कर लेते हैं, हम उसमें इसको हटा देते हैं। I can show you your file। MS ऑफिस में आप गए, we can do the Excel this, ठीक है। एक्सेल में आप ओपन करेंगे, और एक्सेल ओपन होती है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बी कोड, यू कैन राइट एनी, जैसे आप एक्सेल की शीट बनाते हैं, डोंट वरी, मैं एक सिंपल से आपको बना के बता रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिया आपका बी नंबर, आई हैव जस्ट टेकिंग द बी नंबर, और यहाँ पे मैंने लिया बी नेम, दो चीजें ले रही हूँ ओनली, बी नेम, कुछ भी ले सकते हैं आप। सो जो हेडिंग मैंने आपको बताई वो यहाँ लिखेंगे, जैसे आप एक्सेल में एट्रीब्यूट्स लेते हैं, और यहाँ पे मैंने नंबर दे दिए 1 2 एंड वी कैन राइट हियर 3, ठीक है। और यहाँ पे मुझे देना है बुक नेम। बुक नेम आपका क्या है, जो भी नेम आप ले सकते हैं। सपोज मैंने दिया PHY, आगे यू कैन राइट अकाउंट एंड वी कैन राइट chemistry, or IP I can write it here. Then fourth I can write IP book और CS book you can write. So ये आपने लिख लिया डेटा जो भी आपने डाला। Now you can save it. When we will save it, देखिए जब हम उसको सेव करेंगे, सेव एज दिया मैंने, तो आप लोकेशन दे दीजिए आपको कहाँ पे लोकेट करना है, ठीक है। सपोज मैंने डेस्कटॉप में लिया, इट्स ओके। किस तरह से फाइल बनेगी आई कैन शो यू। देखिए यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक आ रहा है ना, हमें ये नहीं देना है। यहाँ पे मैंने बुक 1 अगर नाम दिया है, वी कैन मूव द कर्सर हियर, यहाँ पे मैं कर्सर ले जाऊंगी, यहाँ चेक कीजिए CSV कॉमा दिख रहा है आपको, CSV कॉमा डेलिमिटेड, ये आपको CSV फाइल दिया रहेगा। जैसे CSV मैग्नेटॉश अगर उसमें बना रहे हैं, CSV MS DOS में नहीं जाना है हमें यहाँ पे जाना है कॉमा डेलिमिटेड, क्योंकि वो नोटपैड में बनेगी। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको सेव, ठीक है। कहाँ गया आपका दिस वन, ये आपका देखो सेट हो गया, नाम है बुक 1, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे पूछेगा आपका बुक 1 सेव ऑलरेडी एग्जिट, अगर है उसमें डू वांट टू रिप्लेस इट, यस आई कैन रिप्लेस, अगर ऑलरेडी है तो तब ये फाइल आपकी भले देखिए। और देखिए पूछ रहेगा सम फीचर्स इन योर वर्कबुक विल नॉट बी सेव इट एज CSV, ओके यस। तो ये 2 बार आपको यस करना है। आपको यहाँ भले ही एक्सेल दिखा रहा है, लेकिन आपकी फाइल बन जाएगी वो CSV। आप वहां पे चेक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा CSV फाइल, ठीक है। ये मैंने सेव एक्सेल वाली भी अलग कर दी, तो बुक 1 देखिए CSV दोबारा आ गया। वी कैन सेव इट, इसको हम करते हैं एग्जिट, नो।
ठीक है, यहाँ से मैंने एग्जिट किया, डोंट सेव बिकॉज ऑलरेडी वी कैन सेव इट. नाउ आई कैन शो यू डेस्कटॉप. ठीक है, सो आई कैन शो यू डेस्कटॉप. so we can check our file. where is our file? we have given the book 1. ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेती हूँ. देखिए यहाँ पे एक्सेल दिखा रहा है आपका भी. ठीक है, ये वाली बुक 1 जो हमने दूसरी वाली की एक्सेल, और जो मैंने अपने यहाँ पे फाइल की. तो डोंट वरी अबाउट दिस कि आपका एक्सेल में दिखा रहा है. ठीक है, ये देखिए आपकी डेस्कटॉप में आपकी HCR फाइल है. ये देखिए आपको यहाँ पे फाइल टाइप आ रहा है ना CSV. यहाँ पे भी दोबारा चेक कर लीजिए प्रॉपर्टी. ये देखिए ऊपर आपका आ रहा है CSV बिकॉज वी हैव मेड दिस फाइल इन एक्सेल, बट द फाइल आपकी है ये CSV फाइल. ओपन विथ, अगर आप चाहे तो एक्सेल में ओपन कर सकते हैं. इफ यू वांट टू चेंज इट, लेट मी चेंज इट. मैं आपको दिखा देती हूँ, आपका खुलता है नोटपैड में. सो वी कैन सी इट. ओके, देखिए ये नोटपैड में हम ओपन कर सकते हैं. जो आपको एग्जैक्ट CSV फाइल का ऑप्शन दिखेगा, वी कैन चेक इट. ओके, इफ इट इज ओपन, सो वी कैन सी. देखिए आपको मैंने बुक नंबर और बुक नेम लिया था ना, तो ये आपका इस तरह से डेटा आ जाएगा कॉमा करके. इसी तरह मेरा और डेटा आगे होगा तो यहाँ और कॉमा आता जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ CSV फाइल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. हाउ कैन वी मेक द CSV फाइल, किस तरह से हम CSV फाइल बनाते हैं और CSV फाइल का आपका यूज किस तरह से होता है. प्रोग्रामिंग मैंने आपको ये बता दिया. दिस 3 लाइन प्रोग्राम यू कैन मेक इट आफ्टर क्रिएटिंग अ CSV फाइल एंड जस्ट रन इट. बट वेरी मच श्योर कि आपका जो पाइथन का है बिन, जिसमें आपका पाइथन सेव हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपका है पाइथन मेरा सेव है C ड्राइव में, यूजर्स में, हानी में, देन डेस्कटॉप में. ठीक है, वहां पे मेरे पाइथन के प्रोग्राम सेव होते हैं. आप यहाँ पे चेक कर लीजिए. देखिए मैंने यहाँ पे फाइल किया, ओपन फाइल मैं कर रही हूँ. आई कैन ओपन माई फाइल. ठीक है, तो मेरी फाइल आपकी देखिए, सपोज मैंने यहाँ से ओपन की 1.3, कोई भी एक फाइल ओपन कर रही हूँ मैं, ओपन. ठीक है, देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा फाइल कितना देता उसमें है. तो ये है मेरा पाथ. ठीक है, तो आपने मैंने क्या किया, उसमें यूजर में जाके आपका लोकल प्रोग्राम पाइथन डेटा, जहां पे मेरे प्रोग्राम सेव हो रहे हैं वहां पे जाके मैंने डेटा डाला, तो वहां से आपकी लोकेशन आ जाती है. ठीक है, सो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको. ठीक है, पाइथन का यू ट्राई इट. एनी डाउट देन यू कैन जस्ट टेल मी. सो वन बाय वन स्टेप वी विल डू. तो फर्स्ट वी हैव डन creation of CSV file. Okay, and we can see what we have done in the CSV file, that will be display here. अभी इसको मैं रन कर देती हूँ दोबारा. एक रन करके देखिए आपका रन ये दोबारा आ जाएगा. You can see the run. ठीक है, तो ये हमारा था CSV फाइल, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना, जो अपने CSV फाइल. अब इसमें हम 1 बाय 1 करेंगे. ऐड करना है, डिलीट करना है हमें, और हमें करना है उसमें स्टेप मॉडिफाई करना है, सर्च करना है. इस तरह के जो एलिमेंट हम इस डेटा पे सर्च करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. बाय.